सूर्यवंशी भाई साहब भाई साहब भाई साहब, जिसे हम नन्ना मुन्ना बच्चा समझ रहे थे, वो तो देश का सिपाही निकला। रादर मैं कहूंगा राजस्थान रॉयल्स का असली सिपाही निकला, जिसने कमर तोड़ डाली गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस जो एक टीम अपने आप पर फख्र करती थी कि हम इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम है, सबसे बेस्ट टीम है और हमें हराना लगभग नामुमकिन हुआ पड़ा है, उस टीम को एक बंदे ने धाराशाही कर दिया, धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। सूर्यवंशी। और मैं बहुत सारे इसमें से एक नुक्से निकाल सकता हूं या नुक्स निकाल सकता हूं कि सूर्यवंशी की बैटिंग में चांसेस बहुत है, कैचेस जायसवाल के ड्रॉप हुए इसलिए टाइम मोमेंटम मिल गया, दिस एंड दैट। आज वो सब मैं नहीं करूंगा। हालांकि सूर्यवंशी की बैटिंग में 36 खामियां आप निकाल सकते हो। वो वन साइडेड स्लॉग करते हैं या सिर्फ और सिर्फ जिस तरह वो बल्ले को घुमाते हैं, उनका जो बैट और पैड में गैप बन जाता है, यॉर्कर्स लेंथ, वो सब हमें पता है और मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत है। व्हाट मैटर्स एट द एंड इज द स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड ये कहता है कि 14 साल जिसे हम बच्चा समझ रहे थे, वो सबका बाप निकला और 100 रन रिकॉर्ड टाइमिंग में भाई साहब ने मारा है। और क्रिस गेल का रिकॉर्ड ये बेहतरीन रहा है पहले से, बट जब जब बात होगी टॉप के 100 या टॉप सेंचुरीज ऑफ द आईपीएल, इस बच्चे की या इस बच्चा जो सबका बाप बना बैठा है, उसकी ये 100 रन की पारी यू कैन नॉट इग्नोर। और राजस्थान रॉयल्स जीत गई गुजरात टाइटंस से। हालांकि गुजरात टाइटंस को पॉइंट्स टेबल पर जाकर आप देखो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और गुजरात टाइटंस के पास कमबैक करने का बहुत मौका है। सिमिलर अगर आप राजस्थान रॉयल्स को देखो, उन्हें इस जीत का फर्क नहीं पड़ेगा, बट सूर्यवंशी की करियर के लिए दिस इज अ प्रॉपर माइलस्टोन, जिसके जरिए आई थिंक इंटरनेशनल, मुझे पता है कई मीडिया वाले एक्साइटमेंट में आकर इंटरनेशनल की बातें कर रहे होंगे, बट इस पारी ने यह बता दिया है राजस्थान रॉयल्स को कि जिसने कुछ करना होता है वो ज्यादा समय नहीं लगाता। सीधा अटैक करता हूं मैं रेयान पराग के ऊपर। रेयान पराग सिफारशी है, ये हम सबको पता है, बट अल्टीमेटली जिसने परफॉर्मेंस करनी होती है, सूर्यवंशी के जो हर मैच आप देखो, हर मैच में कुछ ना कुछ इंपैक्ट दिखा और आज इंपैक्ट का सबसे बड़ा बाप निकला। बट आज की सेंचुरी सूर्यवंशी के कॉन्फिडेंस के लिए, सूर्यवंशी को सीरियस लेने के लिए, और राजस्थान रॉयल्स भी सूर्यवंशी को सीरियसली ले और उनका दाव सही बैठ गया, क्योंकि जब उन्होंने इस बच्चे को लिया होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा ये बच्चा राजस्थान रॉयल्स के लिए वन ऑफ द वेरी बेस्ट परफॉर्मर कहलाया जाएगा। बट अब राजस्थान रॉयल्स भी इसे सीरियसली लेंगे और राजस्थान रॉयल्स के लिए अल्टीमेट टीम कॉम्बिनेशन के लिए ये बहुत बढ़िया हो गया है। गुजरात टाइटंस अपनी गलतियों की वजह से हारा। बैटिंग में अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस ने उसी तरह बैटिंग की जिस तरह वो करते आ रहे हैं। फील्डिंग और बॉलिंग में मैं स्पेसिफिक नाम लेना चाहूंगा जॉस दी बॉस बटलर का। बटलर के ऊपर मैंने प्रीवियसली भी जब आईपीएल कवर किया है इस सीजन में, मैंने बार बार कहा है कि वो बैटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, रादर हैं भी, पर उनकी विकेट कीपिंग का कुछ करना पड़ेगा। हर मैच में ऐसा कोई मैच नहीं होता, एक्सेप्शंस एक दो के अलावा, जहां बटलर 2 से 3 चांसेस छोड़ते नहीं हैं। उनके लिए या उनकी टीम के लिए वो घातक नहीं साबित हुआ, इस मैच में वो हुआ। कहने वाले कहेंगे कि जायसवाल को ही ड्रॉप किया था, उससे अलावा तो बहुत ज्यादा उन्होंने ड्रॉपिंग नहीं की है, तो सूर्यवंशी ने तो रन बना दिए, बट हियर इज द डिफरेंस। एक इनिंग को जब आप देखते हो, अगर इस इनिंग में जायसवाल अप फ्रंट अर्ली आउट हो जाते तो पॉसिबली सूर्यवंशी के रन्स भी शायद ना आते और राजस्थान रॉयल्स भी यहां तक ना पहुंच पाती। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जायसवाल, वी हैव सीन, जायसवाल के रन्स जब जब आते हैं, पिछले 3 मैचों में जब ये लगभग जीत कर हारे हैं, जायसवाल के रन्स आए हैं, बट जायसवाल जब आउट हो गया है उसके बाद ये टीम संभाल नहीं पाई है। सूर्यवंशी एक नया प्लेयर है, सूर्यवंशी एक्सपीरियंस में शायद उतना अच्छा नहीं भी था, बट जब आप एक जैसवाल जैसा कैलिबर का बंदा आपके नॉन स्ट्राइकर पैड पे खड़ा होता है, अगर आप इस पूरी पारी को ध्यान से समझोगे और देखोगे, जैसवाल वाज द वन जिसने एक्सेलरेशन स्टार्ट की थी। सूर्यवंशी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8-9 बॉलों में 6-7 रन बनाकर ही खड़े थे और फिर ऑल ऑफ अ सडन जायसवाल ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रख दिया क्योंकि वो एक्सेलरेट कर 20-25 रन पर पहुंच गए थे। सूर्यवंशी ने अटैक करना शुरू किया। अगर आप प्रॉपर्ली बैटिंग करते होंगे या आपने कभी क्रिकेट खेला होगा या स्ट्रेटेजी बनाई होगी, यू नो ये क्या हुआ था। ये हुआ था कि दे नो कि जायसवाल ने पहले अटैक करने की कोशिश की, बीइंग द एक्सपीरियंस्ड गाय, और वो लग गए।
बट उसके बाद इट वॉज टाइम कि अब थोड़ा सा इनिंग को रोका जाए और जिसकी विकेट ज्यादा मायने नहीं रखती है उसे कहा जाए भी अब तू अटैक कर। और सूर्यवंशी ने जब अटैक करना शुरू किया वो लगने शुरू हो गए, और जब लगने शुरू हो जाते हैं दैट मीन्स इट इज योर डे। आप चांसेस भी लेते हो, फिर वो आप स्ट्रेटजी के तहत जिस बंदे की विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे आप अनशन शॉट भी करवाते हो। आप पूरी तरह से उसे कहते हो कि अब और इसे एक्सेलरेट कर और एक्सेलरेट कर, और उस चक्कर में सूर्यवंशी इतनी दूर तक निकल गए कि उनका रिजल्ट हमें दिखता है 100 रन 35 बॉलों में। और मीनवाइल ऐसा नहीं है जायसवाल कंप्लीटली ठंडे हो गए थे, नो, ही न्यू किस तरह गेम चलानी है, एक तरफ से किस तरह एक्सेलरेशन हो रही है, ही न्यू कि अपनी विकेट बचाना है और जहां से एक्सेलरेशन हो रही है उसे बढ़ाना है। आपने बहुत बार ये एग्जांपल्स विराट कोहली के साथ देखी होगी कि विराट कोहली रन नहीं मार रहे हैं या विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कम है, बट उनका नॉन स्ट्राइकर एंड तो बहुत बढ़िया खेल गया और नॉन स्ट्राइकर एंड की वजह से टीम जीती है। विराट तो सिर्फ खड़े थे, नो, सिमिलर जैसे लास्ट मैच में भी हुआ था आरसीबी के मैच में, कुणाल पांड्या वाज द हीरो बट विराट कोहली वाज अ हीरो। अगर विराट कोहली की रेपुटेशन इतनी ना भी होती तो कोई नाम भी ना लेता उस हीरो का, बट विराट कोहली वाज द वन जो उस मोमेंटम को, उस चीज को समझाता है। एक नॉन स्ट्राइकर एंड पर जितना आप गेम को ज्यादा समझ सकते हो, एक्सपीरियंस के साथ समझ सकते हो, एक स्ट्राइकर एंड पर वो नहीं। स्ट्राइकर एंड पर हमेशा गलतियों का ज्यादा चांस होता है क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर या बाहर बैठकर आप गेम को ज्यादा अच्छा एनालाइज करते हो, और जब आपके नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराट कोहली जैसा हो या इस केस में जायसवाल जैसा हो, वो आपको पूरी तरह से एक मैच सिचुएशन समझा सकता है, बता सकता है, और वही हेल्प किया इस सूर्यवंशी को। अगेन नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम दी सूर्यवंशी, ही इज द प्लेयर, ही इज द स्टार टू वॉच आउट फॉर। अगर वो यहां से अपने आप को बैक करेंगे और सचिन तेंदुलकर जैसी राह पर चलेंगे विद हिज एथिक्स एंड हिज हार्ड वर्क, वो बहुत अच्छा करेंगे। बट यहां से अगर वो पृथ्वी शॉ जैसी राह पर चलेंगे वो अपनी डिस्ट्रक्शन खुद करेंगे। बट एट द मोमेंट ही इज द हीरो। बट दिस इज वेयर आई एम सेइंग कि अगर बटलर ने वो जायसवाल का कैच पकड़ लिया होता ये मैच वुड हैव बीन डिफरेंट। तो अपने पैरों पर खुद खिलाड़ी मारी जीटी ने, हालांकि उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट इस मैच में सब कुछ सूर्यवंशी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच। और इतनी सी नन्ही मुन्नी एज में इतना बड़ा धमाका, भाई ये प्लेयर अगर अपने इस इतने बड़े स्कोर को या इतने बड़े एक मोमेंटम को या इतने जो फोकस इसके ऊपर आया है, इसके बाद मेहनत और अपनी ईमानदारी से इसे और ऊपर ना लेकर जाए तो ये सिर्फ इसी का कसूर होगा। आज की तारीख में जब इसने छक्के मारने शुरू किए थे पहले 2-3 मैचों में, तभी ये स्टार बन चुका था, क्योंकि आज के क्रिकेट को सिर्फ छक्कों की वो होती है कि छक्के देखने हैं भाई, बड़े बड़े छक्के देखने हैं, वो इसने दिखा दिया। तो इसने वो कहते हैं ना क्राउड के लिए जो करना था वो कर दिया था, आज इसने क्रिकेट फैंस के लिए किया है, क्योंकि आज इसने 100 रन दागा है और टीम को वन साइडेड जिताया है। अब यहां से सूर्यवंशी की असली क्रिकेट जर्नी शुरू होती है, जहां खुद की टीम भी, ऑपोजिशन भी इसे सीरियसली लेगी और इसे खुद को सीरियसली लेना होगा। ऑल इन ऑल वेरी वेल प्लेड। और इस हिसाब किताब या ये जो आज हुआ, इस पे पॉइंट्स टेबल ने क्या किया, गुजरात टाइटंस को तीसरे नंबर पर भेज दिया। अब टॉप की 2 टीमें हैं आरसीबी और मुंबई। पूरा पॉइंट्स टेबल कैसे कॉम्बिनेशन टॉप 4 क्या आदेश है वो कल वाली वीडियो पर डिस्कस है, देख लेना अगर नहीं देखा हुआ। और राजस्थान रॉयल्स नीचे से तीसरे नंबर पर, हालांकि अगेन दोनों की जीत हार में फर्क नहीं पड़ेगा, गुजरात को कतई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आरसीबी और मुंबई को देखो वो 10-10 मैचेस जीतकर टॉप 1-2 पे हैं 14 और 12 पॉइंट्स के साथ। गुजरात एक मैच कम खेला है, 9 मैचों में ही वो 12 पर पहुंचे हुए हैं, तो गुजरात के लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आने वाले मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, सुपर जायंट और चेन्नई, ये सभी मैचेस हैं, तो गुजरात के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली जो हमने डिस्कस किया था, आरसीबी, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, इन चारों में से 3 ही टीमें सेलेक्ट होनी है, वहां पर असली मुकाबला होगा। आज असली मुकाबला है डीसी और कोलकाता का। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता में दिल्ली के लिए ये जीत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो 10 मैचों में या तो 14 पॉइंटों पे पहुंच जाएगी या फिर वो 10 मैचों में 12 पर रह जाएगी। हालांकि दिल्ली के लिए भी डिफिकल्टी नहीं है, बट फिर वैसे ही है कि नेक्स्ट 4 गेम्स जो ये सारी टीमें खेलेंगी वो अपने आप में नॉकआउट होगा। कोलकाता के लिए ना इस मैच में कुछ है ना ओवरऑल कुछ बचा है, तो कोलकाता सिर्फ मूड खराब करने के लिए या दिल्ली को डीरेल करने के लिए ही खेलेगी, जो राजस्थान रॉयल्स ने बेसिकली किया। तो दिल्ली जीतकर अपने आप को बेस्ट चांस देगी टॉप 2 में जाने के लिए, या एटलीस्ट कंफर्मेशन फॉर द फर्स्ट 4 के लिए जाने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है दिल्ली और गुजरात के लिए प्रॉब्लम नहीं थी,
बट अब दोनों के पास एक एक मैच का क्वेश्चन और है। अगर ये दोनों एक एक मैच अगला हार जाते हैं तो फिर सब इवन स्टीवन हो जाएगा, लेवलर हो जाएगा। बट अगर आज का मैच दिल्ली जीत जाता है, जो कि मुझे लगता है दिल्ली विल बी फेवरेट, क्योंकि दिल्ली अपने घर पर खेल रही है, दिल्ली इज द स्ट्रॉन्ग टीम, दिल्ली को जीतना चाहिए, तो दिल्ली मोस्ट लाइकली प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। बट अगर कोलकाता ने कहा कि भाई पार्टी खराब करते हैं तो दिल्ली विल बी अंडर ट्रबल। तो लेट अस सी क्या होता है आज के मैच में। मेरी टीम रहेगी आज के मैच में दिल्ली की, और आई थिंक दिल्ली शुड विन। बाकी लेट अस सी आपको क्या लगता है। और सूर्यवंशी की इनिंग के लिए आप क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया खेला यार लड़का, मजा आ गया। और अगेन इस इनिंग में नुक्ताचीनी ना ही करें तो बेहतर है, चलो नहीं करते, बट वेल डन बॉय। और कहीं ना कहीं हर बच्चे के लिए कहीं ना कहीं यू कैन से कि हर बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गई है। अब शर्मा जी के बच्चे के अलावा सूर्यवंशी का बच्चा भी देखने लायक हो गया। एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हम यहाँ पर ऐसे क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो।